नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 8.4 के बेसिक प्लस इसमें जो इस प्रश्नावली में जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को सीखेंगे ताकि इस प्रश्नावली को बनाने में कोई दिक्कत हमें ना हो। तो सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले जो ये 3 फार्मूला है, फार्मूला 1, 2, 3। फार्मूला 1 में क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब ये फार्मूला बना कैसे है इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि ये समकोण त्रिभुज है। मतलब एक त्रिभुज है जो किस है, समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इसको हम क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए हैं। मतलब इसको न्यून कोण मान लिए हैं। जब इसको न्यून कोण माने तो ए वाला क्या है, ए है आधार, ए है लंब और ये है कर्ण। इसके पिछली वीडियो में जो सीखे थे हम लोग, लाल कक्का जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर में साइन, कोस और टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का होता है सेक, और टेन का होता है कोट। तो ये याद करने का क्या तरीका है एक। अब चलिए ये पता करते हैं कि ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर होता है प्लस BC का स्क्वायर होता है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, समीकरण 1 मान लेंगे। अब जब ये समीकरण 1 हो गया तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, एक भुजा को हम लोग क्या करेंगे, जैसे AC है ना, AC को हम क्या करेंगे, AC से भाग देंगे। एक बार AC को AC से भाग देंगे, एक बार फिर AB को AB से भाग देंगे, और फिर BC को BC से भाग देंगे। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ AC से भाग देने पर, तो AC से अगर दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखें AC बटे AC का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB बटे AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा BC बटे AC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बनेगा AC मतलब ये कट जाएगा आपस में, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर AB बटे AC। मतलब AB क्या है, ये है आधार, और ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, लंब। तो ये AB क्या है, आधार, तो आधार AB हो गया और ये हो गया कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, या कोस ए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोस ए, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए होगा, प्लस लिखेंगे यहाँ पर BC बटे AC। BC क्या है, लंब है, और AC कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, और बराबर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट फार्मूला बन गया। और इस फार्मूला को अगर हम इस तरह से भी लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर
यहाँ पर 1 है तो 1 रहने देंगे इसको, और ये कोस स्क्वायर है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। मतलब इसको हम दो रूप और दे सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और एक और हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोस स्क्वायर ए है इधर ले आए इसको तो साइन स्क्वायर ए हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फार्मूला सिद्ध हो गया। तो फर्स्ट फार्मूला से एक और रूप इसको लिख सकते हैं हम। उसके बाद दूसरा रूप, दूसरा फार्मूला कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर होता है बराबर AB का स्क्वायर होता है प्लस BC का स्क्वायर होता है। अब ये क्या करेंगे, AB को मतलब AC ले लिए, अब AB को दोनों तरफ भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको समीकरण 1 मान के लिखेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ जो है AB से भाग देने पर तो AB से अगर दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या होगा, लिखेंगे AC का स्क्वायर AC बटे AB का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर AB बटे AB हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AB हो जाएगा। मतलब AC बटे AB, तो यहाँ पर अगर हम देखें AC बटे AB का होल स्क्वायर, तो AC क्या है, कर्ण है, और AB क्या है, AB के आधार है, तो कर्ण बटे आधार किसका होगा, सेक होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है AB और AC मतलब कर्ण बटे आधार, तो क्या है सेक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक A का स्क्वायर बराबर यहाँ पर AB बटे AB क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस BC बटे AB। तो BC क्या है, लंब है, BC क्या है, लंब है, और AB क्या आधार है, तो लंब बटे आधार कौन सा है, लंब बटे आधार tan है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे, tan स्क्वायर A लिखेंगे। तो यहाँ से एक और फार्मूला क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें tan स्क्वायर A बराबर, तो क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर A हो जाएगा। मतलब इसको एक और रूप में लिख सकते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला में क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है क्या, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इस समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ जो है से BC से भाग देने पर तो यहाँ पर अगर देखें AC बटे BC का होल स्क्वायर होगा बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर होगा प्लस BC बटे BC। मतलब यहाँ पर AC बटे BC, तो AC बटे BC मतलब कर्ण बटे क्या है, लंब, कर्ण बटे क्या है, लंब। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, कर्ण बटे लंब, कोसेक है क्या, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर A बराबर AB बटे BC। तो यहाँ पर AB बटे BC क्या है, AB बटे BC मतलब आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब क्या है, आधार बटे लंब कोट है, यहाँ लिखेंगे कोट स्क्वायर A प्लस का होगा 1। तो यहाँ पर जो है ना तीनों फार्मूला हम लोग लिख लिए। इसको एक और रूप हम लोग लिख सकते हैं, कैसे,
इसको इधर ले आ सकते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बराबर 1, या इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा ये कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या, इसको कोट ए स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पर प्लस का 1, तो कोसेक स्क्वायर ए, इसको इधर ले आएंगे, इसको माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का, तो ये दो रूप और इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इसे याद रखना है कि पहले याद रखना है साइन ए बराबर क्या होता है 1/कोसेक ए, और दूसरा में याद रखना है क्या कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, ठीक है। और तीसरा में याद रखना है कोस ए बराबर 1/सेक ए, और चौथा में याद रखना है कि सेक ए बराबर 1/कोस ए, और चौथा हो गया। पाँचवा में याद रखना है टेन ए बराबर 1/कोट ए, और छठा में याद रखना है कोट ए बराबर 1/tan ए। ये क्या है, रेसिप्रोकल है, इसे भी हमें याद रखना है। और इसमें एक और याद रखना है क्या कि tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए बराबर होता है कोस ए बटे साइन ए। बस इतना याद रखना है। अब हम लोग प्रश्न वाली 8.4 के सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो अगर हम प्रश्न वाली 8.4 देखें तो 8.4 में क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर जो क्या है साइन ए दिया गया है, सेक ए दिया गया है, टेन ए दिया गया है, सभी को कोट ए के पदों में व्यक्त करना, मतलब कोट ए के पद में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे पहले साइन ए। क्या साइन ए डायरेक्ट कोट ए के बराबर है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर ए वाला साइन ए क्या है कोसेक ए के बराबर है, और यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है रेसिप्रोकल जो कि डायरेक्ट हम यहाँ पर कोट ए के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले साइन ए किसके बराबर होगा, कोस ए के बराबर होगा, और कोस ए को फिर हम क्या लिखेंगे, कोट ए के बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले साइन ए है, साइन ए के बाद इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन ए किसके उल्टा होता है, कोसेक ए के बराबर होता है, और यहाँ कोसेक ए किसके बराबर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर है। तो बटे ए स्क्वायर है, इधर के अंदर रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखेंगे अंडर रूट। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है कोट ए के पद में। ये पहला हो गया। दूसरा में क्या है, सेक ए बराबर, अब सेक ए को भी कोट ए के रूप में लिखना है। तो सेक ए के रूप में डायरेक्ट अगर यहाँ देखिए सेक ए कोस ए होता है, तो कोस ए मतलब सेक ए कोस ए के बराबर होता है, इसको हम लोग कोट ए के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सेक ए स्क्वायर क्या होगा, 10 ए स्क्वायर होगा। अब 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट, इधर स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा।
अब ये टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1/कोट ए के बराबर होता है। लिखेंगे यहाँ पर √1 + 1/कोट स्क्वायर ए होगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ये कोट स्क्वायर ए होगा। अब कोट स्क्वायर ए को भागा देंगे 1 से तो कोट स्क्वायर ए ही होगा और प्लस का 1 होगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, इसको दोनों को अंडर रखेंगे, कोट स्क्वायर ए + 1/कोट स्क्वायर ए। अब इसको अलग अलग करेंगे इसको, तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा इधर ऊपर में, कोट स्क्वायर ए + 1/, स्क्वायर से रूट कटेगा इसमें तो कोट ए हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तीसरा में 10a है, तीसरा में क्या है 10a, तो 10a बराबर डायरेक्ट इसमें क्या है कोट ए के बराबर में, तो इसको कुछ करना नहीं है, तो 1/कोट ए लिख देना है। ये हो गया आंसर। अब जो है सेकेंड क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे साइन ए लिखेंगे, साइन ए से स्टार्ट करेंगे, साइन ए निकालेंगे, कोस ए निकालेंगे, इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे। तो साइन ए क्या डायरेक्ट सेक ए है, तो यहाँ पर देखिए हम, तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए साइन ए क्या होता है कोसेक ए के बराबर होता है। तो कोसेक ए जो है सेक ए के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए + साइन स्क्वायर ए, अगर हम इसको साइन स्क्वायर ए को इधर ले आए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर ए क्या है यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, और इधर स्क्वायर में था तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको कि कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1/सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर ए 1/सेक स्क्वायर ए -1 होता है, इसको अंडर रूट लिखेंगे। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे इसको, एलसीएम में क्या आएगा सेक स्क्वायर ए को भागा देंगे सेक स्क्वायर ए से, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस, यहाँ पर लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर ए को भागा देंगे 1 से, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को अंडर रूट बैठाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसको दोनों का क्या है रूट है ये, अब अलग अलग रूट बैठाएंगे इसको, तो अलग अलग रूट बैठाएंगे तो क्या होगा 1 - सेक स्क्वायर ए बटे ये जो सेक स्क्वायर ए है, तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा सेक ए बचेगा, ए क्या हो जाएगा आंसर। अब साइन का निकल गया, अब निकालेंगे किसका कोस का निकालेंगे, कोस ए। तो कोस ए इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल है, कोस ए का 1/सेक ए, तो लिख देंगे 1/सेक ए। दूसरा निकल गया। अब निकालेंगे किसका तीसरा, मतलब कोस ए tan ए का, tan ए का। अब tan ए का क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, tan ए मतलब ये जो स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर tan ए है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या tan ए, या इसको हम इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा इधर, तो ये 1 है इधर आ जाएगा ये, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रूट सेक
स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो ये भी सेक ए के पद में लिखा गया। अब 10 अब कोट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोट को। तो यहाँ पर लिखेंगे कोट ए बराबर, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 ए होगा। इसको लिखेंगे 1/, कोट क्या होता है 1/10 ए, और 1/10 ए के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखे थे ना 10 ए, सेक ए के बराबर होगा ना, 1/10 क्या होगा, सेक ए। तो यहाँ पर निकाले हैं 1/10 ए बराबर बटे 10 ए क्या होगा, रूट सेक ए स्क्वायर माइनस 1 होगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब एक और क्या निकालना होगा, कोसेक ए निकालना होगा, कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है, तो कोसेक ए पहले क्या करेंगे, ए साइन ए होगा, मतलब कोसेक ए क्या होता है 1/sin ए होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/sin ए, और साइन ए कितना निकाले थे यहाँ पर साइन ए निकाले थे रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए बटे सेक ए। तो इसको पलट देंगे सिर्फ, तो सेक ए हो जाएगा बटे 1 माइनस यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन है मान निकालिए। तो मान निकालिए में यहाँ पर देखना क्या है कि इसमें पूरा कोण है, जैसे 63 डिग्री 27 डिग्री, मतलब 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो किसी एक को पूरक ले लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर देखें 27 को ले लेते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 63 बराबर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल, और साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा बटे यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिखेंगे प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन क्या होता है, साइन का कोस हो जाता है, तो साइन का पूरक क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कोस 27 डिग्री प्लस यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस का क्या होता है, साइन 73 डिग्री प्लस कोस, यहाँ स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख देंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1/1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब है साइन 25 डिग्री और 65 डिग्री, यहाँ हल लिखेंगे, इसमें भी रेसिप्रोकल बैठाएंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और यहाँ पर लिखेंगे साइन 65 डिग्री। यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, पूरक क्या होता है, तो इसका होता है कोस कितना होगा 65 डिग्री प्लस गुना यहाँ हो जाएगा ना, गुना कोस
65 डिग्री प्लस कोस का हो जाएगा साइन 65 डिग्री गुने साइन 65 डिग्री। तो कोस से कोस गुना करने तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री किसके बराबर है 1 के बराबर होगा। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। लिख सकते हैं क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। बस सिंपल सी बात है। आगे है चौथा क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर अगर देखें 9 9 2 है तो 9 को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं तो सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 tan स्क्वायर ए एक यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये है क्या यहाँ पर प्लस का होगा ना प्लस का tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा 9 गुने 1 तो 9 1 कम क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का हल जो है क्या हो जाएगा 9। आगे प्रश्न है क्या है 1 प्लस tan क्यू और सेक क्यू 1 प्लस कोट क्यू मतलब कि tan थीटा कोट थीटा और कोसेक एंड थीटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है लिखेंगे हल और 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा फिर है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे पहले इसको 1 प्लस tan को इस तरह से लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस सेक सेक किसका रेसिप्रोकल होता है तो 1 बटे कोस थीटा का होता है ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे 1 प्लस कोट को हम लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोसेक को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। अब इसको करें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा को भागा देंगे 1 से तो यहाँ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा कोस से कोस थीटा कटेगा 1 बचेगा ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे एलसीएम लेंगे साइन थीटा और साइन थीटा को भागा देंगे 1 से तो यहाँ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 बचेगा। अब इसको इस तरह से लिखेंगे ऐसे कोस थीटा प्लस साइन थीटा अलग प्लस 1 ऐसे। फिर इसको यहाँ बटे में है कोस थीटा इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और यहाँ पर साइन थीटा लिखेंगे। मतलब इसको देखिए ये है ए प्लस बी और ये मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ए प्लस बी
और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर में बैठाएंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या है, प्लस 2 साइन थीटा और गुने कोस थीटा माइनस का 1 हो जाएगा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब 1 से 1 कटेगा, बचेगा यहाँ पर क्या, 2 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तीसरा। सेक ए और टेन ए और 1 माइनस साइन ए है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि सेक ए, यहाँ पर हल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए इसके बराबर है। तो सेक ए मतलब सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कोस ए, 1 बटे कोस ए प्लस टेन ए किसके बराबर होता है, तो साइन ए बटे कोस ए होता है। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। अब एलसीएम में लेंगे इसको तो आ जाएगा क्या, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए और ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो ए प्लस का और ए माइनस का, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कोस स्क्वायर ए होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब ए वाला को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, किसके बराबर होगा, कोस ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये, कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, कोस स्क्वायर ए होगा बटे कोस ए होगा। अब यहाँ कोस स्क्वायर क्या होगा, 2 है, मतलब कोस स्क्वायर 2 बार है तो 1 बार कट जाएगा, मतलब कोस स्क्वायर ए है तो 2 बार है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं कोस ए गुने कोस ए बटे कोस ए। तो ए से कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कोस ए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है यहाँ पर प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए
बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक ए के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब इसको देखिए कि सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये सेक स्क्वायर है, सेक ए किसके बराबर होता है? कोस ए के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 1 बटे कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बटे कोसेक किसके बराबर होता है? तो कोसेक होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटे 1। उसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए और कोस ए किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो टेन स्क्वायर ए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 9.1।